नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो जो पोषण ट्रैकर पे न्यू वर्जन आया है 23.6 उस पर है, क्योंकि उसमें जो है eKYC और FRS का सिस्टम चेंज हो गया है। आई होप कि आप सब ने अपडेट कर लिया होगा। उसमें जब आप प्ले स्टोर से आपने अपडेट किया होगा तो एक ही चेंज आई थी उसमें, जिसमें कि eKYC और फेस वेरिफिकेशन के लिए ही बताया था कि वही चेंज आई है। और जो चेंज उन्होंने अब जो सिस्टम चेंज किया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे अब हमने eKYC और FRS करना है। और ये जो चेंज सिस्टम है, ये जो आपने ऑलरेडी कर ली हुई है उसमें इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे आपने की है वो वैसे ही रहेगी। ये आप जिनकी eKYC और फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाया है या फिर आप नई बेनिफिशरी को रजिस्टर करते हो तो उनकी eKYC और फेस कैप्चर करना है जब आपने, तो ये उसके लिए लागू होगा। जो ऑलरेडी हो गई है उनको हमने कुछ नहीं करना, उनका सिस्टम पहले जैसा ही है। तो चेंज भी कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ पहले eKYC आएगी, बाद में आपने FRS करना है। ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। क्योंकि लड़कियां फिर मुझे वापस फ़ोन करके पूछती हैं, क्योंकि वीडियो वो पूरा देखती नहीं है, स्किप करके देखती हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता तो फिर वापस वही वाले जो मैंने वीडियो में बताया होता है उन्हीं को पूछती हैं। तो ये इसमें क्या है, इन्होंने चेंज क्यों किया? अब पहले eKYC है, बाद में फ़ोटो कैप्चर है। ये इसलिए चेंज किया कि क्योंकि लड़कियां क्या करती थी, उनको पता नहीं होता। कई लड़कियों ने क्या किया, फ़ोटो कैप्चर किसी और का कर लिया और जिनका वहाँ आधार, जैसे मदर का आधार या किसी फादर का आधार रखा था, उन्होंने फ़ोटो मदर की खींच ली, तो कैप्चर कर ली। और जब वहाँ पे eKYC मदर की या फादर मदर की eKYC तो डज़ नाट, आधार डज़ नाट मैच आ रहा था। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना हो तो पहले eKYC करनी थी। अब ये इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी अब सबसे पहले ये देखो, ये जो 21/5/2025 को ये रिलीज़ हुआ है, ये हमारा जो नई अपडेट आया है 20, यहाँ पे ये देखो 23.6, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 है eKYC FRS न्यू फ्लो इंट्रोड्यूस फॉर eKYC फोटो कैप्चर इन THR डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक बेनिफिशरी वेरिफिकेशन सिंपलर एंड फास्टर। ये सिंपल कर दिया गया है, इससे आपको eKYC और FRS करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले क्या है, ये मैंने आपको तभी बताया कि जिनकी eKYC और फ़ोटो कैप्चर पेंडिंग है ये उन्हीं का है, जिनका ऑलरेडी हो गया है ये उनके लिए नहीं है। यहाँ है सबसे पहले क्या है, कंडीशन 1। ये देखिए, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। कंडीशन 1 क्या है, मोबाइल नॉट वेरीफाइड, eKYC इज़ नॉट डन एंड फोटो इज़ नॉट कैप्चर। आप जब भी पहले, सबसे पहले आप डेली ट्रैकिंग पे जाओगे, जैसे आप पोषण ट्रैकर खोलोगे, डेली ट्रैकिंग पे जाओगे, जैसे आप डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने SCM और THR पे जाना है। ये चिल्ड्रंस फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो और ये अटेंडेंस तो आपने करनी है। तो THR और SCM पे क्लिक करोगे, उसके बाद ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप जो है वो क्लियरली जैसे आप पोषण ट्रैकर पे करते हो ये वैसे ही है, सिर्फ ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। उसके बाद जैसे आप THR और SCM पे क्लिक करते हो तो ऐसे बेनिफिशरी आ जाती है हमारे सामने, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग और चिल्ड्रन। उसके बाद मान लो हमने प्रेग्नेंट वुमेन का करना है, किसी भी बच्चे का करना है, किसी का भी करना है, तो उसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, मानो एक प्रेग्नेंट है, ये देखो, मानो एक कोई 3 प्रेग्नेंट है, उसमें से एक प्रेग्नेंट को हम क्लिक करेंगे कहाँ, THR पे। ये यहाँ पे ये THR पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ THR पे क्लिक किया, यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम THR पे क्लिक करेंगे
ये स्टेप बाय स्टेप आपने पोर्शन ट्रैकर में अपने उसमें करना है। जैसे आप THR पे क्लिक करोगे तो अगर उनका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई नहीं होगा तो आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने उस टाइम नहीं कर रहे हो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल वेरीफाई के लिए आपको फिर वापस बेनिफिशरी पे जाना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए आप स्किप कर सकते हो, फिर जैसे ही KYC और FRS कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मोबाइल वेरीफाई कर सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए यहाँ सिंपली स्किप कर दो। उसके बाद ऐसे आपको इंटरफेस खुलेगा, बेनिफिशरी KYC एंड फ़ोटो कैप्चर आर पेंडिंग, यानी दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये आप सबको पहले से ही पता है। तो आपने प्रोसीड बटन पे जाना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे जाओगे, यहाँ लिखा है कि इफ़ द बेनिफिशरी KYC नॉट डन एंड फोटो इज़ नॉट कैप्चर, पॉपअप विल अपीयर प्रॉम्प्टिंग यू टू कंप्लीट KYC एंड कैप्चर द फोटो। ये आ जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। यानी जिसकी भी KYC हमने और फ़ोटो कैप्चर करनी है उसका आधार नाम आ जाएगा और उसका आधार आ जाएगा। यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसी की हमने KYC करनी है, उसका आधार भी आ जाएगा। उसके बाद हमने प्रोसीड पे जाना है, ठीक है। प्रोसीड पे जाने के बाद जैसे प्रोसीड पे जाएंगे तो हमें उसके बाद इंटरफेस जो खुलेगा वो ऐसे पोर्शन यहाँ पे KYC का खुलेगा, जिसमें हमने यहाँ पे आधार भर लेना है। आधार भरने के बाद यहाँ सेम टू सेम कैप्चा भरना है और कैप्चा भरने के बाद हमने नेक्स्ट बटन पे यहाँ क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही करोगे तो OTP आएगा। ये सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ OTP भरने के बाद यहाँ जब आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू जो है अब ये है जो कहीं उन पे OTP नहीं आता, कभी कभार नहीं आता, तो उनके मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना या एरोप्लेन मोड को करके ऑन करके ऑफ करके या ऑन करके उसको 1-2 बार एरोप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर देना। तो कई बार ऐसे भी OTP नहीं आता, उससे फिर OTP आ जाएगा। और मोबाइल उनका वही होना चाहिए जो आधार के साथ रजिस्टर है, तभी OTP आएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ऐसे उसके बाद ये आएगा, यहाँ हमने अलो करना है। अलो करने के बाद KYC सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। जैसे उनको OTP सही भरोगे KYC सक्सेसफुल हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अब पहले KYC आएगी, FRS फ़ोटो कैप्चर नहीं आएगा। उसके बाद जैसे ही KYC हो जाएगी उसके बाद आप फ़ोटो कैप्चर का फेस कैप्चरिंग गाइड यहाँ पे है कि ये यहाँ पे जैसे आता था वो यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी जो कोई जो वर्कर्स हैं उनको वीडियो आता है। जैसे ही वीडियो आए तो आप उस टाइम नेट ऑफ़ कर लेना। नेट ऑफ़ करने के बाद जब आप वापस इस पे आ जाओगे KYC पे फ़ोटो कैप्चर पे, तो वहाँ फिर फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप फ़ोटो क्लिक कर लो उसके बाद वापस नेट ऑन कर लेना। तो अगर वीडियो किसी का आ रहा है तो उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो आएगा, पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करोगे। जैसे आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा, फिर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें चेंज है वो ये है। यहाँ पे क्या होगा, फ़ोटो आपकी पहले से ही आ जाएगी। कौन सी फ़ोटो? जो आपके आधार पे है। यानी कि आपने अभी फ़ोटो खींची नहीं है, आपने फ़ोटो कैप्चर नहीं की, लेकिन उससे पहले ही जिस बेनिफिशरी का आपने जिसका भी KYC की है उसके आधार की यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होगा वो फ़ोटो कैप्चर का होगा। तो आपने वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करोगे आप। ये आपने वहाँ पे फ़ोटो कैप्चर का वही प्रोसीजर है। आपने कैमरा बिल्कुल पास में रखना है, आइज़ को ब्लिंक करना है, फेस स्ट्रेट करना है। फिर उसके बाद जैसे ही एक कुछ सेकंड्स के लिए आप उसके आगे कैमरा रखोगे, आंखें ब्लिंक होंगी तो ग्रीन कलर में टिक आ जाएंगे। फिर प्रोसेसिंग जैसे यहाँ पे बताया है, ये देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग इमेज प्लीज़ वेट, उसके बाद ये ग्रीन आ जाएंगे। प्रोसेसिंग इमेज के बाद थोड़ी देर के बाद आपको दूसरी इमेज भी आ जाएगी। यानी कि ये आपकी KYC वाली यानी आधार वाली फ़ोटो है और ये फ़ोटो होगी जो आपने क्लिक की होगी। यानी कि इन दोनों का फेस जो है मिलता हुआ होना चाहिए। तब भी आप बोल रहे हैं कि ये ईजी हो गया, आपको पता चल जाएगा यहाँ से
कि आपने किसका फ़ोटो खींचना है, क्योंकि यहाँ फ़ोटो आधार वाला फ़ोटो अपीयर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ आधार वाला फ़ोटो अपीयर हो जाएगा, फिर आपने जिसका यहाँ फ़ोटो आएगा उसी बेनिफिशरी का यहाँ पे आपने फ़ोटो खींचना है। यानी अगर मदर का है तो मदर का खींचना है, फादर का है तो फादर का खींचना है, गार्डियन का है तो गार्डियन का खींचना है। उसके बाद अगर यहाँ पे है रिकैप्चर फ़ोटो, अगर फ़ोटो साफ़ नहीं है तो उसको रिकैप्चर कर सकते हो, नहीं तो फिर वेरीफाई फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो ऐसा जो है पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ़ोटो कैप्चर्ड। उसके बाद आप वेरीफाई जैसे ही करोगे, यहाँ वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डाटाबेस प्लीज़ वेट, तो तब तक वेरीफाई होगा। अगर फ़ोटो मैच हो गया तो उसके बाद ऐसे आपको टिक लगा हुआ आएगा और यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन इज़ डन जो है, जब आप डन को क्लिक करोगे तो ये जो है यहाँ पे अगर वो फ़ोटो मैच नहीं हुआ तो फेल आ जाएगा। अगर वेरीफाई अगर मैच हो गया तो वेरीफाई आ जाएगा, और अगर वेरीफाई हो गया उसके बाद फिर आपको THR के ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाएंगे। और जैसे कि आप THR भरते हो 7 डेज़ का, 15 डेज़ का भर के, उसी हिसाब से आपने पैकेट भरने हैं। 7 डेज़ का है तो आप 2 पैकेट भर लो, 15 का है तो 3, 25 का है तो 5 पैकेट्स आपने भरने हैं। और उसके बाद प्रोसीड जाना है। प्रोसीड जाने के बाद आपकी eKYC जो है यहाँ पे आ जाएगा THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये था आज की जानकारी कि आप जो अपडेटेड वर्जन आया है उसमें eKYC और FRS कैसे चेंज हुआ है और हमने कैसे करना है। अब लड़कियों को जो कन्फ्यूज़न हो रही थी, लड़कियां क्या करती थी, जैसे बच्चे का आधार होता था तो वहाँ पे फेस मैच नहीं आता था, तो जो मिस मैच की आ रही थी प्रॉब्लम, अब ये आई होप कि अब दूर हो जाए और आपको eKYC और FRS में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।